प्रॉब्लम यही है कि सीएनजी वीएनजी सस्ती हो। हमारा जो एमसीडी का ये दिल्ली एमसीडी जो खून चूस रही है हमारा 100 रुपए का काय का, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ पैसा सरकार का। टोल जब कटता था 85 रुपए का, अब करता है 105 रुपए का, 110 रुपए का। कम होने की जगह बढ़ रहा है टोल का रेट। जो टैक्सी वाले हैं सब परेशान हैं। पास होना चाहिए प्राइवेट गाड़ी का भी, जैसे इन्होंने पास बनाया, हमारा टैक्सी गाड़ी का भी पास बना दे तो सरकार बल्ले बल्ले है। हमारे लिए कोई ऐप बनाना चाहिए। ये ओला उबर हमारा खून चूस रही है गवर्नमेंट को। 26,000 जाते हैं, हर स्टेट का टैक्स लग जाता है हमारी गाड़ियों का। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य शर्मा। आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूं इस वक्त दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ड्राइवर्स की कुछ मांग है, जो प्राइवेट कैब चलाते हैं, इनकी कुछ मांग है जो ये चाहते हैं कि सरकार सुने और इसको अप्लाई करे, ताकि इनका जो खाने पीने का है, जो रोजगार है, वह पूरी तरीके से चल सके। इनकी जो प्रॉब्लम्स है सुनी जाए। आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अजय है। मेरी सर, गाड़ियाँ हैं। आपका? जी मेरा नाम धर्मेंद्र है। आप दोनों कैब चलाते हैं? हाँ, हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है मैम। हाँ जी मैम। सर, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम? हमारी प्रॉब्लम ये है कि जीएसटी घट गई, हर चीज पे गाड़ी सस्ती होगी। सीएनजी का रेट तो सस्ता नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा, दुगना तिगना हो गया। सीएनजी का रेट भी तो गिरा है। गाड़ी तो सीएनजी से चलनी है, पेट्रोल से चलनी है। मेट्रो का भाड़े से हमें क्या मतलब है? 10 रुपए कम करे मोदी जी ने, हमारे ने माननीय मोदी जी ने 10 रुपए ही कम करे। सीएनजी पे तो भी कम नहीं हुआ। आज जबकि सीएनजी पे कहाँ पैसा कम हुआ है? बताओ ना, सीएनजी पे तो बढ़ रहे हैं। जब मैंने गाड़ी खरीदी थी तो 43 रुपए थी सीएनजी, आज की देर में 97-98 रुपए किलो मिल रही है। और दिल्ली से बाहर चले जाएं तो 100 से ऊपर छूती है सीएनजी। और देहरादून में तो 107 है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि सीएनजी वीएनजी सस्ती हो। हमारा जो एमसीडी का ये दिल्ली एमसीडी जो खून चूस रही है हमारा 100 रुपए का काय का, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ पैसा सरकार का। तो अभी आप पासेस भी बोल रहे थे। हाँ, मुझे ये टोल का पास जब प्राइवेट गाड़ियां करते तो हमारा भी करना चाहिए ना। सरकार को सोचना चाहिए टैक्सी वालों के बारे में भी कि इनका क्या नाम है, पैसा माफ होए, टोल कम होए। तो ये टोल बढ़ाए जा रहे हैं। टोल जब कटता था 85 रुपए का, अब करता है 105 रुपए का, 110 रुपए का। कम होने की जगह बढ़ रहा है टोल का रेट। कम होना चाहिए। मेंटेनेंस में क्या इतना खर्चा आता है? मेंटेनेंस में तो कम खर्चा आना चाहिए। मेंटेनेंस का बारे देते हैं, मेंटेनेंस हो रहा है रोड का। इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं रोडों में, हाईवे में देखा जाए तो आज की डेट में। और नुकसान सबसे ज्यादा टैक्सियों का होता है। कहीं पर टंकियां फूट जाती हैं, कहीं कुछ हो जाता है। सरकार को ध्यान तो देना ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नहीं मगर देना। तो सर, पासेस को लेके भी आप कहना चाहेंगे, जैसे पास वगैरह? पास होना चाहिए प्राइवेट गाड़ी का भी, जैसे इन्होंने पास बनाया, हमारा टैक्सी गाड़ी का भी पास बना दे तो सरकार बल्ले बल्ले है। फिर यही शिकायत है। क्या कहना चाहेंगे? अभी आप मुझे एक ऐप के बारे में भी कह रहे थे भैया कि ऐप हमारे लिए कोई ऐप बनाना चाहिए। ये ओला उबर हमारा खून चूस रही है, अपना मनमानी भाड़ा वसूलती है, मनमाना कमीशन वसूलती है गाड़ियों से। तो भैया वो थोड़ा कम भी तो पैसा लेते हैं। कम पैसे लेते हैं, हम तो कहते हैं सरकार अपना ऐप बनाए ना। एक ऐप एक प्लेटफॉर्म होगा ना तो काम भी ज्यादा रहेगा, सारी गाड़ियां उसमें चलेगी। कम जो मिनिमम अपना जो सरकार का वो टैक्स होगा, अपना टैक्स लें। हम तो चाहते हैं प्राइवेट हमारा क्या नाम है कोई ऐप बन जाए। हम तो कमीशन देने के लिए तैयार हैं, मतलब कमीशन इतना तो हो जो हमारी जेब से इतना ना निकले कि कंपनी अपना पेट भर लें, ड्राइवर की किस्तें ना जाएं गाड़ी की। ये भी तो देखो ना, आप किस्तें तो हम दे नहीं पा रहे गाड़ियों की। 25-30 हज़ार रुपये किस्तें गाड़ी की। ये ड्यूटी देते हैं 120, 30, 40 रुपए की। 120, 30, 40 रुपए में क्या होगा? मोटरसाइकिल चला रखी है, रैपिडो ओला ने मोटरसाइकिल चला रखी है। मिन्नी जिन्होंने बेचारों ने वैगन आर गाड़ी ले रखी है, जिसपे वैगन आर है, चलो हमारे पे तो बड़ी गाड़ियां हैं, जिसपे वैगन आर है उसके जी से पूछो कि ओला उबर और रैपिडो प्राइवेट मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हैं, जो टैक्स नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। मैं इस गाड़ी का टैक्स देता हूँ 26,000 रुपये देता हूँ साल के, यूपी सरकार को, गवर्नमेंट को 26,000 जाते हैं। हर स्टेट का टैक्स लग जाता है हमारी गाड़ियों का। सर तो हमारे दिल से पूछो ना, वे आके यहाँ घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके घूमते हैं, 250-300 की वो बुलेट स्टार्ट करते हैं, चले जाते हैं। और जो टैक्सी वाले हैं सब परेशान हैं। सब परेशान है टैक्सी वाले। ऐसा कोई नहीं है जो बंदा परेशान ना हो। रेखा गुप्ता जी को सोचना रैपिडो बंद करवाना चाहिए। प्रशासन को कहना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस वालों को कहना चाहिए, आरटीओ को कहना चाहिए, 5 नंबर वालों को कहना चाहिए कि ये जो मोटरसाइकिल घूम रही हैं, उठाए घूम रहे हैं रात में दिन में, ना ओला उबर चला रही है ना, इनसे पूछो तो ओला उबर इन्हें ऐप क्यों दे रही है अपना, इन्हें मोटरसाइकिल वालों को प्राइवेट। जब तुम्हें काम करना है तो कमर्शियल गाड़ी लाओ हमारी तरह, जैसे हम कमर्शियल चला रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं। जो टैक्स भरता है वो इंसान जानता है कि मैं अपने घर से कैसे टैक्स भर रहा हूँ।
26,000 रुपये महीने का साल का टैक्स मायने रखता है। तो भैया आपका मुद्दा ये है कि आपके बारे में भी सोचा जाए जो कमर्शियल गाड़ी चला मुद्दा यही है, आम आदमी का मुद्दा ये होता है, खाने पीने रोजगार का। रोजगार के बारे में सरकार आप कितना कमा लेते हैं? कुछ भी नहीं कमा रहे मैम, बच्चे नहीं पल पा रहे हैं, किस्तें नहीं जा पा रही, गाड़ी की किस्त टूटी हुई है गाड़ियों की। बिल्कुल बुरा हाल है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल वही हाल है मैम। गाड़ी किस्त कैसे जा रही है, ओला उबर कैसे बस जुगाड़ कर करके भेज रहे हैं, कभी किसों से क्रेडिट कार्ड से। हाँ जी, सबके साथ में दिक्कत है ये, सबके साथ में टू जेड जितने भी है। 12 ड्राइवर खड़े हैं बेचारे जो बिल्कुल दुखी हैं। मैं तो दुखी हूँ और ड्राइवर भी दुखी हैं, जो सारे ड्राइवर दुखी हैं। ओला उबर ऐसा खून चूस रही है रैपिडो कि बस पूछो मत, अपना मनमानी रेट कर देती है, मनमानी कमीशन लेती है। हम तो चाहते हैं आज की डेट में हर बंदा अपना एक ऐप बना चुका है गूगल के ऊपर, और आज की डेट में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अपना ऐप नहीं बना रहा हो। 30-40 हजार 50 हजार रुपए में एक ऐप बना कर डाल देता है, उसके बाद वो अपनी बार्गेनिंग करता है अपने हिसाब से। वो सब चीज बंद होनी चाहिए। सर प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे सरकार? प्रशासन से इतना ही कहना चाहूंगा, सरकार से इतना कहना चाहूंगा, रेखा गुप्ता जी ये जो मोटरसाइकिल घूम रही हैं इन्हें बंद कराया जाए तो ओला उबर में भी काम बढ़ेगा। और क्या नाम है, हाल में तो ये ओला उबर हमारे तो हिसाब से बेकार है, ये बंद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इन पे या तो एक इन पे कानून लगाया जाए। अब एक बात देखो, तुम ओला उबर यहाँ से गाड़ी लेके चली गई, मेरी गाड़ी की सारी चीज है ओला उबर के पास, कस्टमर का हमारे पास कोई डाटा नहीं आता। कोई हमें मार के घेर दे, हमारे ड्राइवर को मार के घेर दे, कोई डाटा नहीं है, हमारा पूरा डाटा है। कस्टमर जरा सी कंप्लेंट करेगा तो ब्लॉक कर देंगे आईडी ड्राइवर के साथ। कस्टमर चाहे ड्राइवर को गाली दे जाए, उनका कुछ नहीं होने, उनका कुछ नहीं बिगाड़ मतलब ड्राइवरों का नहीं इसके लिए हमारे लिए भी तो प्लेटफॉर्म हो। हम नंबर मिलाते हैं उबर का, बताओ आप एक बार अपने फोन में कस्टमर केयर से बात करके दिखा दो मुझे। हमारा नंबर नहीं मिलता कस्टमर केयर का, ना उबर का मिलता, ना ओला का मिलता, ना रैपिडो का मिलता। बताओ हम किसे कंप्लेंट करें? आपने हमें मार के डाल दिया, हमारी गाड़ी छीन के ले गए तो हम क्या करेंगे? उसका डाटा ही नहीं होता उनके पास। तो जैसे कस्टमर्स के लिए करा जा रहा है वैसे ही ड्राइवर्स के लिए भी किया आप ये समझो, ये भाई है, कस्टमर है, ये मेरे साथ बदतमीजी करके, मैंने कहा जी उसकी आईडी मुझे बताओ, मेरे साथ बदतमीजी करके मैं रिपोर्ट करूंगा, तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई आईडी वाईडी नहीं देती, देते ही नहीं। ओटीपी लेकर के चल हो जाती है उनकी। बताओ अब हम क्या करें? अब सरकार कोई ऐप बनाएगी तो उसके पास कस्टमर की भी आईडी होगी, कस्टमर का भी व्यापार होगा। तो अब कोई, हम तो कहना चाहते हैं सरकार से कोई अपना एक ऐप बनाए, एक प्लेटफॉर्म होगा, सारे भाई एक ही प्लेटफॉर्म पे गाड़ी चलाएंगे। बाहर से कोई बदमाश आता है बाई चांस, या कोई मगा आईडी बना के, वो तो ईमेल आईडी ही खाली मतलब यूज कर रहा है ना, वो बंदा खाली ईमेल आईडी ही यूज कर रहा है। ईमेल आईडी गेर को और ओटीपी, उनकी ऐप चालू है, वो कोई सी भी गाड़ी बुला सकते हैं, कितनी भी बुला सकते हैं, और बिना एडवांस दिए, बिना किसी अभी चंडीगढ़ में एक कांड हुआ, एक ड्राइवर बेचारा सो रहा था, उसको उठाया सवारी को, उसने सवारी ने उठाया कि चलोगे अम्बाला की, शायद अम्बाले के लिए उन्होंने गाड़ी बुक करी ओला में, और उस बेचारे के चक्कू चक्कू मार दिए। चंडीगढ़ का ड्राइवर है, कोई सुनवाई नहीं, कोई सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं, कुछ नहीं, सवारी मार आपको ये लगता वो है तो बेचारा सूझबूझ से होटल वालों ने जो ड्राइवर को बचा लिया। नहीं, आपको ये लगता है कि जैसे कस्टमर्स के लिए किया जा रहा है वैसे ही ड्राइवर्स के लिए भी, और उबर हो गई और जो बाकी की रैपिडो वगैरह हो गई है, ये सब बंद? ये जितने भी ऐप है हम तो कहें चले, कोई दिक्कत नहीं, मगर इनके पास अपना डाटा होना चाहिए, उनका कस्टमर का डाटा होना चाहिए। जब ड्राइवर मांग रहा है तो ड्राइवर को देना चाहिए ना उन्हें। ड्राइवर कहाँ रिपोर्ट करेगा जाके, किसकी करेगा? ओला उबर के पास अपना कोई जवाब नहीं होता उनके पास, कहता है, वे कहते हैं कि हमारे पास हम दे नहीं सकते, सिक्योरिटी रीजन, क्या कहते हैं? सिक्योरिटी, नहीं सिक्योरिटी और भी कुछ कहते हैं, सेफ्टी पर्पस, हाँ प्राइवेसी के लिए हम डाटा नहीं दे सकते। भाई वो हमें के पास में देखे गया, सिर्फ फोन नंबर है, वो भी बंद कर दिया, फोन नंबर तो आम बात है, और कुछ होता नहीं उनके ये पास। सब प्रॉब्लम है जो आप बोलना चाहते हैं? जी, प्रॉब्लम तो बहुत है, अब कितनी बताएंगे। 36 कम से कम 36 ऐप हो चुके हैं, 36 ऐप चल रहे हैं मार्केट में। कोई बेचारा रैपिडो में चला रहा है, कोई ओला में चला रहा है, कोई उबर में चला रहा है, एक टैक्सी संचालक करके ऐप है, वो भी मनमानी रेट डालते हैं लोग आगे, बेस्ट प्राइस का वो चला दिया कि जो कम पैसे लेगा उसे भेजेंगे, तो वो तो चिंदी चोरी होगी ना मैडम। आपको भी ये लगता है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल।
ये थे हमारे साथ ड्राइवर्स जो दिल्ली के बाहर कैब चलाते हैं, कमर्शियल चलाते हैं। इनका कहना है कि जो कस्टमर्स के लिए होता है एग्जैक्टली ड्राइवर्स के लिए भी हो, जो डाटा वगैरह किए जाते हैं। साथ ही में ये भी चीज़ देखी गई है, जो ऐप्स को लेके बात की गई है, ओला हो गई, ऊबर हो गई, रैपिडो हो गई, उन सबको बंद करने के लिए भी ड्राइवर्स कह रहे हैं। और जो इनका जो हित है उसके बारे में सोचा जाए, सरकार फैसले ले ताकि जो ड्राइवर्स को प्रॉब्लम्स हो रही हैं किस्तें भरने में, उनको दिक्कत ना आए। और ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।